पीएम मोदी का ऐलान, किसे मिलेगी पहली कोरोना वैक्सीन। नेता बनाम नौकरशाह विवाद में कई योजनाएं ठप। प्रदूषण के मामले में फेल है केजरीवाल सरकार। बांग्लादेश ने रोहिंग्या शरणार्थियों को निकालना शुरू किया। कनाडाई पीएम की टिप्पणी पर भारत ने जताई आपत्ति। अभी हाल ही में पीएम मोदी ने देश में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को लेकर कहा था कि वैक्सीन का ट्रायल अपने अंतिम चरण में है। जल्द ही देश के नागरिकों तक वैक्सीन पहुंचाने का काम शुरू किया जाएगा। इसी के साथ पीएम मोदी ने बताया कि वैक्सीन सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन श्रमिकों और गंभीर परिस्थितियों से पीड़ित बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी। हालांकि अभी तक इसकी कीमत तय नहीं की गई है। उत्तराखंड में काफी समय से नेता बनाम नौकरशाह के बीच चल रहे विवाद का असर वहां की कई योजनाओं पर नजर आने लगा। इसी कड़ी में मंत्री रेखा आर्य और आईएएस वी षणमुगम के बीच चल रहे तनाव का असर महिला विकास विभाग पर देखने को मिला। विवाद के कारण अब तक टेंडर प्रक्रिया को शुरू नहीं किया गया है, जिसके कारण 380 लोगों की नौकरियां अटकी पड़ी हैं। तो वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अभी तक मानदेय नहीं दिया गया। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते असर को देखते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने को इसका कारण बताया। साथ ही कहा कि अब केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश ने दिल्ली सीएम पर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति गंभीर है, पराली जलाना बंद हो। लेकिन दिल्ली का वायु AQI अब तक बेहद खराब श्रेणी में है। आपको बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सरकार को प्रदूषण फैलाने वाले कारणों को लेकर एक रिपोर्ट भेजी है, जिस पर तुरंत जाँच की मांग की गई है। कर्नाटक सरकार राज्य में गौ हत्या को रोकने के लिए जल्द ही गौ हत्या विरोधी कानून को राज्य में लागू करा जा सकता है, जिसके कारण कर्नाटक के पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान उत्तर प्रदेश के गुजरात और 3 दिवसीय दौरे पर हैं। यहाँ वो इस कानून को लेकर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि दिसंबर से शुरू होने वाले राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में गौ हत्या विरोधी बिल पेश किया जाएगा। रोहिंग्या शरणार्थियों के अस्तित्व को लेकर लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा की जाती है, लेकिन अब तक बांग्लादेश ने रोहिंग्या शरणार्थियों के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया। बांग्लादेश प्रशासन ने 1642 रोहिंग्या शरणार्थियों को चटगांव बंदरगाह से 7 पोतों पर सवार एक दूर दराज द्वीप पर भेजा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने रोहिंग्या शरणार्थियों पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें भी ये हक दिया जाना चाहिए, क्या वो टापू पर जाना चाहते हैं या नहीं। आतंकवाद को पनाह देने के मामले में पाकिस्तान को कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुंह की खानी पड़ी है। पाक पर अक्सर आरोप लगते रहते हैं कि वो टेंडर फंडिंग करता है, लेकिन अब इसी कड़ी में मुंबई हमले के सरगना जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद के प्रवक्ता मुजाहिद को पाकिस्तान की आतंक रोधी अदालत ने टेरर फंडिंग के मामले में 15 साल की जेल की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि 2 मामलों में पिछले महीने मुजाहिद को 32 साल की सजा सुनाई गई थी। भारत में कृषि बिल के खिलाफ किसानों के चल रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की टिप्पणी पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। भारत ने इसके लिए कनाडा से उच्चायुक्त को तलब किया है। विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा कि कनाडाई पीएम का भारत के आंतरिक मुद्दों पर हस्तक्षेप करना बर्दाश्त के लायक नहीं है। इसके लिए दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्ता बुरा असर पड़ सकता है। इसके तहत टिप्पणी से किसानों का हौसला बढ़ेगा। एक तरफ पीएम मोदी जल्द देश के नागरिकों को कोरोना वैक्सीन देने का वादा कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की 130 करोड़ की आबादी के वैक्सीनेशन पर कोई रोड मैप नहीं दिया गया है। भारत में जहां करोड़ों लोग 2 वक्त की रोटी तक नहीं मिल पाती है, तो वहीं लोग कोरोना की वैक्सीन के लिए पैसा कहां से लाएंगे। अभी तक वैक्सीन की कीमत तय नहीं की गई है। वैक्सीन पर सब्सिडी दी जाएगी या मुफ्त, इस पर दिशा निर्देश क्यों नहीं दिए गए। अयोध्या में 5 एकड़ जमीन पर बनने वाले मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी कि इसमें सरकारी अधिकारियों को शामिल किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट मस्जिद का निर्माण कर रही है, जिस पर ये याचिका दी गई है कि किस तरह से राम मंदिर बनाने के लिए बनाए गए ट्रस्ट में सरकारी अधिकारियों को शामिल किया जाए, वैसे ही मस्जिद बनाने के लिए भी शामिल करें, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया।
बीते 8 दिनों से कृषि बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं किसान। अब तक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई किसानों ने आंदोलन में हिस्सा लिया हुआ था, लेकिन अब बिहार के किसानों का भी समर्थन पत्र मिल गया है। बिहार के किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि उपज पर ही देना होगा। अगर केंद्र किसानों को MSP की गारंटी देती है तो उम्मीद जताई जा सकती है कि आंदोलन समाप्त हो सकता है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।